अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ किचन क्लीनिंग और किचन ऑर्गेनाइज्ड करने की कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज के व्लॉग उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अपने किचन को क्लीन और हर चीज़ अपनी जगह रखना पसंद करती है। तो देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे बॉटल्स हैं और छोटे छोटे जो डिब्बियाँ हैं, ये तो हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन इन डब्बियों से ना किचन में बहुत सारा मेस फैल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद लिए थे। यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस ख़रीद लिए हैं मसालों के। इसमें है 7 सेक्शंस इसमें बने हुए हैं। तो मैं इन लोगों को बहुत कुछ दिनों से मैं ये ढूंढ रही थी ख़रीदने के लिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से मिल नहीं रहे थे। तो ये अब मुझे मिल गए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने इन डब्बों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और कपड़े की मदद से इन लोगों को मैंने सुखा लिया था। और यहाँ पर अब मैं करूँगी इन लोगों की फिलिंग। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काली मिर्ची को इसमें डालकर अच्छे से सेट कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर। यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो डब्बा है, मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्राइंड किए हुए मसाले इसमें रखूँगी, क्योंकि ये इसका जो लिड है वो एयर टाइट है, तो इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और मेरे मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये रेड वाला जो डब्बा है, इसमें मैं सिर्फ पाउडर वाले ही चीज़ें इसमें मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं काली मिर्ची और धनिया पाउडर और ये जो राउंड जो उसमें मैंने ये डाला है वो है वाइट पेपर। और अभी जो मैं ये डाल रही हूँ वो है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को हल्की आंच पर पहले भून कर फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मेरे पास जितने जितने ऑलरेडी पिसे हुए मसाले थे, सिर्फ वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं पीसा और कुछ मैंने यहाँ पर कुछ नया नहीं डाला। तो यहाँ पर जितना जितना मेरे पास बाकी है मैं सिर्फ वही डाल रही हूँ। और यहाँ पर दूसरे सेक्शन में मैंने डाला था पिसी हुई इलायची। और ये जो लास्ट सेक्शन में मैंने यहाँ पर डाला है वो है सोडा, जो खाने में हम डालते हैं वो सोडा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसाले मैंने डालकर रेडी कर लिया है। और यहाँ 6-7 जो बॉटल्स में मैंने भर कर रखा था वो यहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइज़र में फिट हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइज़र हो गया है रेडी और इसको अब मैं टाइट ढक्कन लगाकर फिर मैं इसको रख दूँगी साइड पर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनाइज़र लूँगी और यहाँ पर ना इसमें एक ही स्पून इसमें उन लोगों ने दिया था। और ये जो दूसरे ऑर्गेनाइज़र में ना सारे में एक एक स्पून था और छोटे छोटे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये भी ख़रीदा था। और अब इसमें मैं ना पाउडर वाली चीज़ें नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इलायची और दूसरे जो मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची जो ब्लैक कलर वाली होती है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया। और दूसरी में मैंने डाला है सूखी मेथी। और यहाँ पर मेरे पास है राई, कलौंजी और सूखी मेथी जो मैं बघार में यूज़ करती हूँ। तो तीसरे वाले में वो आ गया। और यहाँ पर मेरे पास कुछ इलायचियाँ हैं और बाकी इलायची तो मैं पीस कर ही ज़्यादा रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर है साबित काली मिर्ची। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स मैंने ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद और जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत भी दिख रहा है देखने में। और यहाँ पर मैं इन लोगों में स्पून्स भी ऐड कर डाल दूँगी।
जिसमें स्पून जाता है उसमें ही स्पून डालूँगी मैं। इलायची में कोई ज़रूरत नहीं है स्पून की, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मेरा दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसके भी 7 जो बॉटल्स थे वो भी एक ही डब्बे में पूरे फिट हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे दोनों ऑर्गेनाइज़र्स हो गए हैं रेडी। और अब मैं जो उसमें से जो स्पून्स बच गए हैं तो मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि इसमें ज़रूरत ज़्यादा होती है पाउडर वाले में स्पून की, इसमें नहीं होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे ऑर्गेनाइज़र सब रेडी हो गए हैं और ये रखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इतने सारे बॉटल्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फिर भी यहाँ हमारे पास कुछ और बॉटल्स बच गए हैं, लेकिन मैं इन लोगों को वैसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी स्पेस भी बहुत अच्छी बच जाएगी। और फिर मुझे अगर मसालों की ज़रूरत है तो फिर मैं एक बॉक्स से ही सारे मसाले उठा सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना मैं कर रही थी माइक्रोवेव की सफाई, मतलब मैं इसको क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पानी रख देती हूँ स्टीम पर, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर अपना इंडक्शन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पंज में थोड़ा सा इसमें साबुन लिया है और इसको मैं यहाँ पर लाइट अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैं इसे कपड़े की मदद से पोंछ दूँगी तो ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा। इसको मुझे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज़ डेली ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ गंदगी ज़्यादा नहीं रहती। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 1 मिनट के अंदर मेरा इंडक्शन साफ़ कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर वायर को भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ वायर में भी कुछ तेल वगैरह जाकर ना फिर चिकनाई जम जाती है। तो मैं वायर को भी साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए पानी को स्टीम करने के लिए रखा था। स्टीम बाय क्लीनिंग जो ऑप्शन होता है वहाँ पर मैंने रख दिया था, वही बटन ऑन करके। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा माइक्रोवेव साफ़ है, लेकिन मैं यहाँ पर 15 डेज़ और 20 डेज़ में फिर भी मैं डीप क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी क्लीन कपड़े की मदद से। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें की जो प्लेट है उसमें भी कुछ गंदगी नहीं है, फिर भी मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम माइक्रोवेव में गरम करते हैं ना, तब फिर तेल वगैरह की कोई भी चीज़ें हम इसमें गरम करते हैं तो फिर ये ऊपर जाकर स्टीम बनकर पाइप से पे और साइड्स में जो है जाकर बैठ जाता है। फिर वो अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो ये जम्स में बदल जाते हैं। फिर हम खाना जो गरम करते हैं फिर वो उसमें भी आकर बैठ सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हर 15 से 20 डेज़ के अंदर ही हमें इसे क्लीन करना चाहिए। तो मैं खाना जैसे ही गरम करती हूँ फिर ये सब बाजू में यहाँ वहाँ गिर जाता है, तो मैं साथ ही इसे पोंछ भी देती हूँ, ताकि बाद में ये टफ़ ना बन जाए हमारे लिए। तो अगर आप जब साथ ही अगर इसे साफ़ कर लेंगे तो आपको साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो माइक्रोवेव का जो डोर है इस पर भी यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी बैठ जाती है, क्योंकि इस पर डस्ट और जो हम पानी हमारे हाथ से जो गिर जाता है फिर उसके ऊपर जो डस्ट बैठती है फिर वो थोड़ा सा चिकट हो जाता है। तो उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा साबुन लगाकर और स्क्रबर की मदद से हम यहाँ पर अपने अपने हल्के हाथों से लाइट इसे हम साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने से पहले ही आप इसका प्लग ज़रूर निकालें, वरना कभी कभी इससे शॉर्ट भी लग सकता है। लेकिन ये सेफ़ है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना चाहिए। सबसे पहले आप इसका प्लग निकाल दें और फिर उसके बाद आप इसकी सफाई करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर डस्ट बैठकर इस पर थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, तो मेरे पास भी यहाँ पर थोड़ी डस्ट बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर यहाँ पर साफ़ कपड़े की मदद से मैं इसे पोंछ भी दूँगी। पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल इस पर ना करें, क्योंकि इसके अंदर भी जा सकता है पानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप,
क्लीन हो गया है मेरा ऊपर का जो टॉप माइक्रोवेव के ऊपर का जो एरिया है वो यहाँ पर क्लीन हो गया है। तो माइक्रोवेव की अंदर की क्लीनिंग और ऊपर की क्लीनिंग हो जाने के बाद अब हम करते हैं फ्रंट की क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो टचिंग पैड जो है इसका वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो मैं इसे हमेशा ना क्लीनिंग रैप से जो है कवर कर देती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे इस पर लगाती हूँ रैपर। तो मैं अब इसको रिमूव कर दूँगी क्योंकि ये कुछ दिनों से मैंने ऐसे ही रखा था, तो वो थोड़ा डस्ट और ऑयल वो सब लगा हुआ था उस पर। तो यहाँ पर मैं हल्के हल्के हाथों से ये टच स्क्रीन पर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी और जो साइड्स में है मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो ग्लास का जो डोर है मैं उस पर डालूँगी क्लीनर, जो कि कॉलिन या फिर और कोई भी आपके पास जो भी हो आप उससे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप पानी की मदद से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे करके टिश्यू की मदद से इसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल को भी आप ध्यान से साफ़। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने ये माइक्रोवेव को साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर जो मैंने इसकी प्लेट निकाल कर धो लिया था, तो फिर मैं इसको अंदर ही सेट कर दूँगी। फिर मैं यहाँ से अब दूसरी तरफ क्लीन करने के लिए जाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ टाइल्स क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टाइल्स ज़्यादा कुछ गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बार खाना बनाने के बाद मैं जो कुछ यहाँ पर ऑयल वो सब उसके जो स्टेन्स रहते हैं तो मैं उसको साथ ही क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे टाइल्स बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे हर 15 डेज़ में या फिर 20 डेज़ में डीप क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पर से सारी चीज़ें हटाकर फिर मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि किचन जो है वो हम जितना भी क्लीन करें फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ और यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरा हुआ ज़रूर रहता है। तो अगर आप साथ ही उसको क्लीन कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा टफ उसे घसने या फिर उसको आपको एनर्जी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हल्के हाथों से ही टाइल्स को क्लीन कर रही हूँ। ज़्यादा मैं इसको कुछ रब नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ स्क्रब अपने हाथों से ज़ोर से नहीं घस रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैं विंडो को भी हल्के ही हाथों से मैं इसे स्क्रब की मदद से थोड़ा थोड़ा धो लूँगी। और ये जो किचन के विंडोज़ हैं हमारे पास, तो ये यहाँ पर भी इस पर भी स्टीम जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर तो मैं हर इसे 4-4 दिन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि इस पर बैठ जाने के बाद यहाँ से घिसकर निकालना बहुत टफ़ होता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ये साइड मैं थोड़ा ज़्यादा ही धोती हूँ, हर 2-4 दिन में मैं इसे धोते रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत टफ़ बैठ जाते हैं दाग। तो यहाँ पर धो लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर किचन काउंटर को भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि किचन काउंटर पे ज़्यादा तेल गिरने की प्रॉब्लम होती है। और तेल गिर जाने के बाद अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर किचन काउंटर जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फिर इसे घस कर निकालना। तो इस साइड यहाँ पर मेरे पास थोड़ा हार्ड होता है धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट तेल गिर जाता है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा मैं प्रेशर देकर इसे घिस कर निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं टाइल्स को पानी की मदद से अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी। फिर इस तरह से हम अपने किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही दिन में सारा किचन लेकर बैठ जाएं। हम एक दिन में एक चीज़ कर सकते हैं तो दूसरे दिन में दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन में आज टाइल्स धो लेंगे और दूसरे दिन हम माइक्रोवेव को साफ़ कर लेंगे, तीसरे दिन हम जो आपके बॉक्सेस होते हैं मसालों के और जो मिर्ची नमक के जो डब्बे होते हैं हम उसे क्लीन कर सकते हैं, धो सकते हैं।
और नीचे का जो फ्लोर होता है हम उसे नेक्स्ट डे भी धो सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जो मेरी टिप्स है अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल भी है या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। फिर उसके बाद आ जाती है बारी गैस स्टोव की। तो मैं इसे भी अच्छी तरह से साबुन की मदद से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टैंड्स और ये जो बर्नर्स है उसको निकाल कर पहले मैं यहाँ पर लाइट स्क्रब की मदद से इसे साबुन लगाकर पहले यहाँ पर मैं धो लूँगी, साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं इस पर पानी डालकर इसे भी क्लीन कर लूँगी। तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो पानी है वो बर्नर के जो होल्स है उसमें ना जाए, क्योंकि उसमें जाने से फिर आपकी जो फ्लेम है वो ख़राब हो सकती है। तो बस उससे बचाकर आप पानी डालकर फिर इसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ही मिनट में हमारा गैस स्टोव अच्छे से साफ़ हो गया है। और साइड्स में भी आप बिल्कुल ना भूलें धोने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमारा गैस अच्छी तरह से धुल गया है। फिर यहाँ पर वाइपर की मदद से मैं यहाँ का सारा पानी हटा दूँगी, क्योंकि इस साइड पर मैं रखती हूँ गैस स्टोव। तो यहाँ पर मैं गैस स्टोव रख कर फिर इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो आज गैस को मैं ज़्यादा धोती नहीं, क्योंकि इस बर्नर में जब पानी चला जाता है तो फिर हमारे बर्नर्स की जो फ्लेम निकलती है फिर वो ख़राब निकलती है और स्टोव बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रोज़ इसे धोती नहीं, लेकिन मैं इसे कपड़े से पोंछ ज़रूर लेती हूँ। और कभी अगर कुछ ज़्यादा इस पर गिर गया सालन वगैरह तो मैं इसको थोड़ा सा साबुन लगाकर पहले इसे स्क्रब की तरह इसे घसकर फिर उसके बाद में मैं कच्चे कपड़े की मदद से चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे बर्तन। बर्तन तो माशाल्लाह इतने निकलते हैं, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब तो इतने ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन आपको वीडियो में शायद दिखता नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो हम वीडियो बनाने वालों से पूछो कि हम कितने बर्तन पीछे रखकर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब काम कर रही थी तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन जमा हो गए कि मेरा सिंक ही फुल हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कांच की चीज़ें हैं उसको मैं पहले यहाँ पर धोकर हटा दूँगी। उसके बाद मैं दूसरे जो बर्तन होते हैं फिर मैं उसको धो लूँगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टैंड्स होते हैं, जो ग्लासेस और दूसरी चीज़ें यहाँ पर हम रखते हैं, फिर वो भी हमें साफ़ करना होता है। उसका भी हम ख्याल रखना चाहिए, उसको भी हम साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हम उसमें जो ग्लास हैंग करके रखते हैं फिर उसमें भी जेंट्स बैठ सकते हैं, तो हम उसका भी ख्याल रखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धोकर सब कुछ अपनी जगह रख दिया है और स्टैंड में मैंने उन लोगों को जमा भी दिया है। फिर यहाँ पर मैं धो रही हूँ सिंक। तो सिंक मैं ब्रश की मदद से धो लेती हूँ, और मैं जो सिंक के ऊपर जो टाइल्स लगे हुए होते हैं ना, तो उसको भी मैं फिर धो लूँगी। और जो हमारे पानी के नल होते हैं फिर हमें उसको भी धोना चाहिए, क्योंकि हम उसे बार बार टच करते हैं, उसी को खोलते हैं हम, फिर उसको भी हम साबुन से अच्छे से धोकर साफ़ रखें। और जब आप बर्तन धोते हैं तब आप उसे ज़रूर धोएं, क्योंकि उस पर ही हम हाथ लगाकर खोलते हैं और फिर हम बर्तन पर हाथ लगाते हैं, तो हमें उसका भी ख़याल रखना चाहिए, उसको भी हम धोते रहना चाहिए। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ
ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ रख लेती हूँ। और जब अगर हम काम कर लेंगे ना तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हम साफ़ करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम थोड़े वक्त में ही डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ब्रश की मदद से जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं जहाँ की चीज़ें वहीं पर फिर से लाकर वापस रख दूँगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नाइफ्स और जो स्पैचुला वाला जो बॉटल है वो अलग अलग मैंने रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें थी मैं जहाँ की चीज़ वहीं पर सेट कर रख दूँगी, ताकि फिर से मेरा किचन जो है वो अपनी जगह सारे सामान के साथ सेट हो जाए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह सेट हो गई। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह मैं फुल किचन क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताया कि मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए फिर मैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। यहाँ पर ना मैंने जब क्लीन कर लिया था ना किचन, तो उसके बाद मुझे मिला था एक बड़ा सरप्राइज़, जो कि था भीम का लड्डू इतना बड़ा। और वो मुझे ना क्लीन करने पर नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, वो मेरे पड़ोस वाले आंटी ने मुझे ला कर दिया था, जो कि छट्टी का था। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ।